नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, निकाय और पंचायत चुनाव का यह मामला है जिसमें ओबीसी आरक्षण देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। 50% से ऊपर ना हो आंकड़ा, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ओबीसी आरक्षण पर सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। तो ये बड़ा फैसला सरकार कोर्ट की तरफ से आया है। ओबीसी आरक्षण के साथ अब होंगे पंचायत निकाय चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण अब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए और इसके अलावा सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने मजबूती से मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखा। सर, आपकी दलीलों से इस बार जस्टिस खानविलकर काफी संतुष्ट दिखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमने अपना एक आग्रह रखा था कि ओबीसी वेलफेयर कमीशन जो है उन्होंने डेडिकेटेडली काम करते हुए और ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस करते हुए ओबीसी को रिजर्वेशन देने का प्रपोजल किया है। वो सारी रिपोर्ट्स हमने कोर्ट में रखी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे आवेदन को में सुनवाई करते हुए और उन्होंने कहा है कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए जो सिफारिशें आई हैं उसके आधार पर राज्य शासन नोटिफिकेशन जारी करते हुए और पिछड़े वर्ग को चुनावों में हिस्सेदारी मिले, उस नाते से एक ये बड़ा राहत है जो हमारे राज्य के सभी पिछड़ा वर्ग के बंधुओं को, समाज को जो मिला। सर, 50% का जो डेटा है, जो कैप है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था इंदिरा साहनी का, सर कैसे इसको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ा बेहतर समझाएं, कैसे सीटों पर किस तरह स्टेट गवर्नमेंट इसको फिलहाल नोटिफाई करेगी? कमीशन ने, पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसमें बहुत ही मेहनत से काम किया है और जो तीनों टेस्ट दिए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गौली के केस में, कृष्णमूर्ति के केस में, और उसमें उन्होंने कहा था कि आरक्षण किसी भी परिस्थिति में जो कैप है 50% का उसके बाहर ना जाए। तो सिफारिश भी जो पिछड़ा वर्ग आयोग की आई है उन्होंने इस पे ध्यान रखते हुए और समुचित प्रतिनिधित्व पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी दिया है, ऐसी सिफारिश की है और उनके सिफारिश के मुताबिक वो 50% कैप का भी पालन हुआ है। तो सर, ये माना जाए कि मध्य प्रदेश के जो लीगल सेल के द्वारा एक बड़ी मेहनत और एक बड़ी तैयारी के बाद सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर दिया गया मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य याचिका अभी भी विचारार्थ लंबित है, उसमें आगे सुनवाई होगी, लेकिन चुनावों के लिए एक बड़ी राहत है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने और बहुत ही मेहनत से काम किया है और उनकी सिफारिशों को एक तरह से प्रथम दृष्टया उसमें मान्यता मिली है और अब पिछड़ा वर्ग को लेकर के चुनाव में आगे बढ़ेगा राज्य। तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत की खबर, और न केवल मध्य प्रदेश सरकार के लिए बल्कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद लगातार जब सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश आया था तो उसके मॉडिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल किए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह एडवोकेट जनरल ने खुद कहा और उन्होंने खुद आर्ग्यू किया और कोर्ट को संतुष्ट करने की कोशिश की कि किस तरह मध्य प्रदेश में ओबीसी को लेकर आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और एडवोकेट जनरल की इस दलील को मानते हुए मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव करवाने के लिए हरी झंडी दे दी। कैमरामैन मीनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते, सत्य पराजित नहीं हो सकता। मैं सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने पाप किया था, चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस ही सर्वोच्च न्यायालय में गई थी, जिसके कारण ही ये फैसला हुआ था। ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा। ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूं। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूं। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था,
जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न होगा और अब हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर पंचायत और निकाय चुनाव कराने का फैसला दिया है, जिसका बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमन 2022 को मंजूरी दी है, 1 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी मेहनत रंग लाई, कांग्रेस ने पाप किया, वे ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव को रुकवाने के लिए कोर्ट में गए। हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के लिए कोर्ट में गए हैं, अंततः सत्य की जीत हुई। अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। पॉपुलेशन पूरा जानकारी हम लोगों ने कोर्ट के समक्ष कल ही रख दी थी। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और जानकारी मांगी, वो भी हम लोगों ने रात में ही भेज दी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जो फैक्ट थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्णय दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों को ओबीसी आरक्षण हम लोग करेंगे। 1 सप्ताह में ओबीसी आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो अब मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी आरक्षण के आधार पर होंगे। और कांग्रेस कह रही थी कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी की संकल्प शक्ति थी, जिन्होंने अंतिम क्षणों तक प्रयास नहीं छोड़े और एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन के माध्यम से आज हम लोगों को ये सब बदनीति और मेघनीति ये इस पूरे प्रकरण में पिछड़े वर्ग वाले में हम सबकी ध्यान में आई होगी। अदालत कांग्रेस भी गई थी, अदालत भाजपा भी गई, हमारी सरकार अदालत गई कि चुनाव कराए जाए, कांग्रेस और कमलनाथ जी अदालत गए कि चुनाव रुकवाए जाए। अब ये बदनीति नेकनीति थी और जीत सत्य की हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारा संकल्प था कि स्थानीय निकाय के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हों, आज हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और जो प्रतिबद्धता थी, क्योंकि हम लोगों ने तो ये कहा था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया हम उसका स्वागत और सम्मान करेंगे, लेकिन अगर ये निर्णय कहीं भी कुछ होता है तब भी हम ओबीसी के हमारे कार्यकर्ताओं को 27% से भी ज्यादा अवसर देने का काम करेंगे। आरक्षण का क्या मतलब? आरक्षण का मतलब न्याय, और न्याय अगर 50% मध्य प्रदेश की आबादी पिछड़े वर्ग की है तो क्या 14% जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मैं इसे सही नहीं मानता। बीजेपी ने पूरी तैयारी करनी थी, जो अपनी पेश करने थे, जो पॉइंट्स पेश करने थे, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी। पिछले जजमेंट में 7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इसे हम स्वीकार नहीं करते। तो आज अगर 50% तक जाने का मतलब है कि 14% होगा। 14% अच्छा है, 14% होगा, पर यह न्याय नहीं है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से, सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, ओबीसी आरक्षण के साथ अब पंचायत हो सकेंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने को कह दिया है, जी देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत जरूर है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे मामले में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को ये आदेश दिया था और ये कहा था कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाया जाए, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल वहां पर पूरी नहीं हुई थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है तो बिना इन प्रक्रिया के फिलहाल चुनाव कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद एक डिलिमिटेशन अर्जी सुप्रीम
कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सॉलिसिटर जनरल और के.एम. नटराजन जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे मुलाकात करके सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी फिर से दलील रखी। हालांकि राज्य पिछड़ा आयोग की तरफ से कोर्ट में जो 12 मई को रिपोर्ट दाखिल की गई उसके संज्ञान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिप्रेजेंटेशन भी जारी किया गया और बताया गया कि किस तरह ओबीसी आरक्षण फिलहाल मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के द्वारा यह भी जानकारी दी गई कि जो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया है और जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था उस प्रक्रिया को फिलहाल पूरा कर लिया गया है। तो अब आरक्षण दिया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर राज्य में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो लगभग 49% ओबीसी के ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे और यह मौलिक अधिकार का भी हनन होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसी बाबत राज्य पिछड़ा आयोग से जो दोनों रिपोर्ट दाखिल की गई उससे लेकर एक विस्तृत चर्चा की और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया कि 1 हफ्ते के अंदर आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाए, लेकिन जो चुनाव कराया जाएगा वो राज्य पिछड़ा आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ही किया जाएगा। लेकिन जहां भी फिलहाल आरक्षण दिया जाएगा सीटों को लेकर, वो फिलहाल 50% के आरक्षण की जो तय सीमा है सुप्रीम कोर्ट की, जो फिलहाल इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस आदेश की अवहेलना न की जाए। यानी कि अब जो भी फिलहाल पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे उसमें जो सीटों को आरक्षित किया जाएगा उसकी तय सीमा 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यानी कि अब कुछ जगहों पर अगर ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर आरक्षण ज्यादा लागू होगा, और अगर कहीं पर एससी एसटी की संख्या ज्यादा है और ओबीसी की जनसंख्या कम है तो वहां पर आरक्षण कम होगा। लेकिन सरकार को यह मेंटेन करना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 50% का जो कैप है उसको क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि अगर 50% के कैप को क्रॉस किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को दोबारा इंटरवीन करेंगे। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अभी पेंडिंग है, जो मुख्य मामला है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि वो 1 हफ्ते के भीतर एक नया नोटिफिकेशन चुनाव को लेकर जारी करेंगे। हालांकि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया कि चूंकि समय जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार वैसे भी काफी लेट हो चुका है, लिहाजा 1 हफ्ते के भीतर ही तमाम जो प्रक्रिया है, यानी कि जो चुनाव प्रक्रिया है, सीटों का जो अलॉटमेंट है, उन तमाम प्रक्रिया को राज्य चुनाव आयोग अपनी तैयारियों के मुताबिक आगे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी का एक बड़ा प्रयास रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट को ये संतुष्ट करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुआ कि आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाया जाए। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक पूरी की गई है, और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर आपके पास अनुराग भी लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग, बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी ये, सीएम की जीत मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे इस मुद्दे को लेकर लगातार सीएम खुद लीड कर रहे थे, मंथन कर रहे थे, दिल्ली गए, मंथन किया और रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाएं, उसी के बाद पूरी सरकार हरकत में नजर आ रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी टीम के साथ दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर सॉलिसिटर जनरल से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और सरकार ने कोर्ट से भी इस बात का अनुरोध किया था कि जो ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो रिक्वायरमेंट या जो मांग कोर्ट के द्वारा की जा रही है उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। और उसके बाद राज्य सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों को लेकर ओबीसी के क्या मध्य प्रदेश में भूमिका है, इसको लेकर निकायवार रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। तो अब जबकि कोर्ट का फैसला आया है तो बीजेपी इस पर जो है अपने श्रेय लेने की होड़ में है, क्योंकि निश्चित तौर पर एक ये बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया था, जिसमें कोर्ट का ये फैसला आया है कि अब ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत और निकाय के चुनाव हो सकेंगे। तो बीजेपी इसको अपनी सबसे बड़ी जीत बता रही है, और जो प्रतिबद्धता बार बार बीजेपी के नेता जता रहे थे उसको पूरा करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात है कि निकायवार जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की गई थी उसी आधार पर अब आरक्षण दिए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करे और
जो रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की राज्य सरकार ने कोर्ट में पेश जी। की थी, उसके तहत निकायवार आरक्षण, निकायवार यानी जहां पर ओबीसी वर्ग की आबादी ज्यादा होगी वहां पर ज्यादा आरक्षण दिया जा सकेगा, लेकिन वो 50% के दायरे के अंदर होगा। मध्य प्रदेश में अभी हम बात करें तो एससी को जो आरक्षण मिलता है वो 16% है, एसटी को जो आरक्षण मिलता है वो 20% और उसके अलावा अब जो है बाकी का जो आरक्षण है वो ओबीसी के खाते में जाता है। लेकिन जहां पर एससी और तो कुल मिलाकर शिवराज का जो संकल्प था वो पूरा हुआ, पर चुनौतियां आगे भी बहुत सारी हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील, आपका भी, अनुराग आपका भी। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।